हेलो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है एवं श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा या प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं, इनको समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने लिखा IMP क्वेश्चन। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। जो वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो मैग्नीशियम धातु होता है वह नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम को जब हम खुले वायुमंडल में छोड़ते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेता है। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक सफ़ेद रंग की परत होती है, उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत कहते हैं। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसके ऊपर जमा रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, जो कि सफ़ेद रंग की होती है। इसलिए इसे जलाने से पूर्व इसे रेगमाल सैंड पेपर से रगड़कर साफ किया जाता है। रेगमाल को इंग्लिश में बोलते हैं सैंड पेपर। तो इसलिए इसे जलाने से पूर्व रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि जो उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत जमी हुई होती है वह उसे जलाने से रोकती है। या फिर उसको जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर जमी होती है मैग्नीशियम रिबन के ऊपर, तो जब हम उसे जलाने की कोशिश करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उस मैग्नीशियम रिबन को जलाने का विरोध करती है, उसे जलने से रोकती है। इसलिए उसे हटाने के लिए, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम रेगमाल का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, उसको रगड़ते हैं, जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाती है और वो हम मैग्नीशियम को आसानी से जला सकते हैं। इसलिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है। एक बार और समझते हैं। मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आपको अभिक्रिया में दिख रहा है, जैसे ये उदाहरण के तौर पे आप इसे लिख भी सकते हो, एग्जाम में बहुत अच्छा रहेगा। मैग्नीशियम की क्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, जो क्या करती है, उसका विरोध करती है, उसको जलने से रोकती है मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत। तो कभी हमें मैग्नीशियम की जो रिबन है उसे जलाना है तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को, सफ़ेद रंग की परत को हटाना पड़ेगा। इसलिए हम उसे क्या करते हैं, रेगमाल सैंड पेपर से रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत हट जाती है और हम आसानी से मैग्नीशियम रिबन को जला पाते हैं। तो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पूर्व रेगमाल या सैंड पेपर से साफ किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मैंने पहले वीडियो में बताया आप लोगों को कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। एक बार और बताता हूँ। वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो श्वसन है, ब्रीथिंग है, जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं हम आंसर। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो कारणों से कहा जाता है। क्या है कारण, क्योंकि ग्लूकोज हमारी कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल बनाता है। जो ग्लूकोज होता है वो हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ग्लूकोज हमारे, जो हम भोजन करते हैं वो हमारा शरीर में क्या ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, संचित रहता है। तो जो ग्लूकोज होता है वह क्या करता है, ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं हम अभिक्रिया क्या है। ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो फलस्वरूप हमें कार्बन डाइऑक्साइड
और जल प्राप्त होता है और साथ ही ऊष्मा उत्सर्जित होती है। मतलब जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है और ऊष्मा निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसलिए मतलब और ऊष्मा भी साथ में निकलती है। इसलिए क्या होता है, इसे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यही कारण है कि हम जो ब्रीथिंग करते हैं उसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है एवं ऊष्मा उत्सर्जित होती है, इसलिए श्वसन को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को कभी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।